दिन ब दिन जो आदमी सतर्क भी हो रहा है कि ऐसे ठगी हो रहा है, ऐसे ठगी हो रहा है। तो जो साइबर ठग है वो भी दिन ब दिन उपाय लगा रहा है कि कैसे ठगना है आदमी को। तो अभी जो है यूपी का एक रायबरेली में हुआ क्या कि दो आदमी गया किसी के घर में कि हम जो है तहसील का कर्मचारी हैं, और ऐसा बोल के वहां वो उसका घर पे गया। उसके घर पे उसका आधार कार्ड लिया, मोबाइल नंबर लिया। मोबाइल नंबर लेने के बाद क्या किया कि उसका सिम जो है एयरटेल से वोडाफोन में कन्वर्ट करा लिया। अब वोडाफोन में कन्वर्ट कराने के बाद 2 से 4 दिन के बाद जब सिम उसका एक्टिवेट हुआ तो घर में आकर के उसका 2,61,000 रुपया जो है उसका खाता से उड़ा लिया। अब बताइए, जो बूढ़ा आदमी है, उसका बुजुर्ग आदमी है, उसका जीवन भर का कमाई है, मान के चलिए 2,61,000 रुपया, और ये दो आदमी गया और 2,61,000 रुपया इसका खाता से उड़ा लिया। तो आप लोग भी जो गांव घर में आ जाते हैं सिम को एयरटेल से जियो करने के लिए, जियो से एयरटेल करने के लिए, 3 लोग से सावधान रहिए। हो सकता है कि आपके नाम से दूसरा सिम ये चालू कर लेगा और जाके किसी और को बेच देगा, और उस सिम से फ्रॉड होगा तो आप लोग फंसिएगा। तो गांव में जो इतना सारा आदमी घूमता है, एयरटेल से जियो कर लो, जियो से एयरटेल कर लो, ये ऑफर है, ये ऑफर है, 300 रुपया का रिचार्ज फ्री है, तो ये सब काम आप लोग मत कीजिए। और जो है एयरटेल से जियो और जियो से एयरटेल मत कीजिए। और आपको अगर करना है तो किसी अच्छा शॉप पे जाके एयरटेल से जियो और जियो से एयरटेल कीजिए, ताकि ये जो गांव में करने वाले आते हैं, हो सकता है कि आपका एयरटेल से जियो, जियो एयरटेल से करके भाग जाएंगे। हो सकता है कि आपका पोर्ट करके वो सिम लेके, आपका ओटीपी लेके आपका खाता से फ्रॉड कर लेगा। और नहीं करेगा तो हो सकता है एक सिम चालू करने के लिए आया, गांव में होता है महिला सब आ रहा है, उसको क्या समझ में आ रहा है, 2-3 बार फोटो खींचा और आपका दूसरा सिम वो एक्टिवेट कर लिया। और क्या किया, किसी अदर आदमी को 5,000 में, 2,000 में वो सिम बेच दिया, और उस सिम से वो अकाउंट खोल के और वो बड़ा बड़ा फ्रॉड कर लेगा। तो लास्ट में फंसेगा कौन? ये आदमी कि हाँ इसका नाम का सिम है, इसके पास आएगा तो ऐसा बात है, तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि कैसे फ्रॉड हुआ। तो ये सब फ्रॉड जो है ना दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए कि किसी दुकान से जाके सिम खरीदिए। गांव में जो आता है सिम खरीदने के लिए, तो आप लोग इससे बचिए, बचने से ही आप लोग का फायदा है, क्योंकि इस तरह से बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। आप लोग का कोई घर में भी जा रहा है कोई काम के लिए, तो सोच समझ करके किसी को ओटीपी दे या किसी को दस्तावेज देने से पहले इसको पहचानिए कि हाँ ये तहसील का आदमी है या ब्लॉक का आदमी है, कहाँ का आदमी है। उसको पहचानने के बाद ही कुछ काम कराइए। अनजान आदमी को कोई काम मत कराइए किसी भी चीज के लिए, कोई राशन कार्ड के लिए हो, कोई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, कोई वोटर कार्ड के लिए हो, तो अनजान आदमी से मत कराइए तो बेहतर है। कहा कि आपसे कब फ्रॉड हो जाए, कैसे फ्रॉड हो जाएगा ये भी बात पता नहीं है। जो फ्रॉड करने वाला आदमी है वो चूक ढूंढता है कि थोड़ा सा चूक होगा आपसे फ्रॉड कर लेगा। इसीलिए जो है आप लोग बचे रहिए और जान पहचान आदमी से ही कोई काम कराइए, दूर दराज का आदमी से काम मत कराइए, कहा कि आपसे फ्रॉड कभी भी हो सकता है, ये आपको भी मालूम नहीं है कि कब फ्रॉड हो जाएगा। आपके घर पे आ जाए कि हम ये जांच करने के लिए आए हैं, राशन कार्ड का जांच चल रहा है, तो आपका कुछ का जांच चल रहा है, आपसे कुछ पैसा ठग के भाग सकता है। तो आप लोग इस तरह का आदमी से बच रहिए।